नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। स्टॉक नेम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। चलिए आगे बात करेंगे हम मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, चार्ट पे चर्चा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस, सीक्रेट डेटा। मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप दोस्तों देख सकते हैं 15,29,872 करोड़ है। पी ट्रेलिंग 12 मंथ 32.25 है। पीवी रेशियो 15.11 है। इंडस्ट्री पी 33.92 है। इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन देखें करेंट पी तो स्टॉक नॉर्मल है, ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है, बिल्कुल नेचुरल है। आप डेप्ट इक्विटी देखते हैं 0.909 है। आरओई 46.74, आउटस्टैंडिंग है। ईपीएस 131.12। अमेजिंग है दोस्तों, क्या बताऊं इसके लिए। ये डिविडेंड 1.73 है। बुक वैल्यू 279.87 है। फेस वैल्यू 1 का है। तो कंपनी मेरे हिसाब से तो पी के हिसाब से भी बहुत सस्ती है और इसका ईपीएस तो कहने की बात नहीं है दोस्तों, इतनी अच्छी है। चलिए आगे बात करते हैं की पॉइंट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इज फ्लैगशिप कंपनी एंड पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। जैसे कि आप लोग जानते हैं, it is an IT service consulting and business solution organization that has been partnering with many of the world's largest business in their transformation journey over 50 years। पिछले 50 वर्षों से आप लोग को पता है कि कंसल्टिंग सर्विस IT सर्विस में ये काम कर रहे हैं। TCS ऑफर कंसल्टिंग लीड टेक्नोलॉजी एनर्जी सर्विस एंड सॉल्यूशन। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी में है, कंसल्टिंग में काम करती है, इंजीनियरिंग में काम करती है। और रेवेन्यू की देख लेते हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप Q2 फ्लाइंग ईयर 24, Q2 का रेवेन्यू क्या आ रहा है। BFSI 32.6%, कंज्यूमर बिजनेस 15.9%, लाइफ साइंस हेल्थ केयर 10.9%, टेक्नोलॉजी सर्विस 8.6%, मैन्युफैक्चरिंग 8.5%, कम्युनिकेशन एंड मीडिया 6.9%, एनर्जी रिसोर्स यूटिलिटी 5.6%, रीजनल मार्केट एंड अदर्स 11%। चलिए आगे बात करते हैं कंपनी स्ट्रेंथ। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी डेप्ट फ्री है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, आरओई 47.4%। आरओई इनका पिछले 3 साल का बहुत अच्छा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट 66.2%। एफआईआई, एफपीआई और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। एफआईआई, पीएफआई अपना स्टेक बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ाया है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 4 क्वार्टर। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 8 क्वार्टर। पिछले 4 क्वार्टर से भी रेवेन्यू इनका इंक्रीज हो रहा है और पिछले 8 क्वार्टर से भी इंक्रीज हो रहा है। कंपनी विथ नो डेब्ट, कंपनी के पास कोई डेब्ट नहीं है। चलिए फोरम सेंटीमेंट देख लेते हैं। अभी स्टॉक 4,136 पे ट्रेड कर रहा है। फोरम सेंटीमेंट 100% बाइंग की रिकमेंडेशन है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फोरम सेंटीमेंट 100% बाइंग की रिकमेंडेशन है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग बाई कर सकते हैं, इसमें सारे लोग यही कह रहे हैं। चलिए एक्सपेक्टेड टारगेट देख लेते हैं। डाउन साइड 4,000 का ये दिखा सकता है। 3,980 का दिखा सकता है। अप साइड 5,700 का दिखा सकता है। ये रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 4,400 एंड 4,580 पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिनों तक इन्होंने कंसोलिडेशन किया है, तो इसलिए रेजिस्टेंस दिखा सकता है। करेंट प्राइस इसका जैसे 4,136 है, जैसे कि आप लोग को पिछले चार्ट में भी दिखाया हमने। आगे बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड चार्ट। दोस्तों हमने एक 1 ईयर का चार्ट लिया है। आप देख सकते हैं कैसे ये कंसोलिडेट करके नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया, फिर कंसोलिडेट कर रहा है वहीं पे आके। मेरे को लगता है कि ये 4,000 तक आएगा, जैसा कि मैंने मार्क कर रखा है। जैसा कि ये 4,000 और 3,822, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे एक और मार्क किया है ग्रीन लाइन का, तो यहाँ तक का दिखा सकता है ये। इसके बाद ऊपर निकल जाएगा। मुझे लगता है कि ये इसको टच करेगा, नहीं तो 4,000 को टच करेगा। फर्स्ट डाउन साइड 4,000 है, सेकेंड डाउन साइड 3,822 है, यहाँ तक दिखा सकता है ये। इसके बाद ये नीचे जाने की संभावना बहुत 1-2% रह जाती है।
कुछ बड़ा दुर्घटना ना हो कंपनी में किसी तरह का, इस तरह का, नहीं तो चांसेस बहुत कम है कि नीचे जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास है 71.77%, एफआईआई के पास है 12.35%, डीआईआई के पास है 11.06%, पब्लिक के पास है 4.82%। चलिए आगे बात करते हैं डेटा एनालिसिस। हमारे पास 19 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक का डेटा है, मतलब आज तक का डेटा है मेरे पास। ये लोग 6 बजे तक अपडेट करते हैं डेटा, इसी तो 6 बजे के बाद हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो शायद इसलिए हमें आज का डेटा मिल गया है। और देख लेते हैं 19 सितंबर को वॉल्यूम आया है 29,27,551 और वैल्यू है 12 अरब 65 करोड़ 1,87,150 और नंबर ऑफ ट्रेड देख लेते हैं 2,32,656। उसी तरह आप 20 सितंबर को भी देख सकते हैं, वॉल्यूम डबल हो चुका है 54,47,908 और वैल्यू भी बढ़ चुका है 23 अरब 3,16,503 और नंबर ऑफ ट्रेड भी देख सकते हैं थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, मुझे लग रहा है 30% लगभग इंक्रीज हुआ है 2,91,115। अब आगे देख लेते हैं 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर आप लोग चार्ट में भी जाके देख सकते हैं इस डेट वाइज। 3 अक्टूबर का डेटा है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम में फिर थोड़ा सा उछाला है 33,50,119 और वैल्यू में भी उछाला है 14 अरब 18 करोड़ 23,64,569 और नंबर ऑफ ट्रेड 1,68,212। लेकिन आप देख सकते हैं 19 सितंबर के कंपेयर आप देख सकते हैं कि डबल उछाला है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को आप चार्ट पे भी जाके देखिए, ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं है, ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, लेकिन बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है। 11 अक्टूबर को 57 वॉल्यूम है 57,59,183 और वैल्यू है 23 अरब 98 करोड़ 35,86,815 और नंबर ऑफ ट्रेड देखिए कैसे अचानक बढ़ गया है। अभी तक का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड है 3,77,816। तो अब बाइंग अभी स्टार्ट हुआ है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों। कैंडल ज़्यादा बड़ा नहीं बना है, ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कल का बाइंग किस तरह से कल बाइंग हुई है कि आप देख सकते हैं कल माल भर के उठाया, नंबर ऑफ ट्रेड भी बहुत बढ़ गए हैं। तो इसलिए आप लोग को कहता हूँ बाइंग स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग कभी भी बाई करें तो SIP मोड में करिए, मिनिमम 3 टाइम मैक्सिमम 5 टाइम, जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से मिनिमम 3 टाइम SIP करना है और मैक्सिमम 5 टाइम। अब SIP करेंगे तो कभी आप लोग कहते हैं ना कि यार मैं शेयर खरीदा और कल ही गिर गया, आज खरीदा कल परसों में गिर गया, तो इसीलिए होता है क्योंकि ये लोग बड़े लोग भी होते हैं जो SIP मोड में ही बाई करते हैं। आपकी तरह या मतलब जो लोग नहीं जानते वो लोग एक ही बार में अपना सारा पैसा डाल देते हैं, हार्ड मनी डाल देते हैं, तो वो गलत करते हैं। ये लोग SIP में ही मूड में खरीदते हैं, जैसे कि ये लोग खरीदे हैं, पहले 3 अक्टूबर को खरीदा, फिर 11 को खरीदा है, फिर आगे भी खरीदेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए, 4000 का लेवल दिखा सकता है या 3822 का सेकेंड लेवल है। तो आप एक बार यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, अभी करेंट प्राइस पे एक बार अगर नीचे निकला तो 4000 पे ट्राई कर सकते हैं 1 SIP। थर्ड SIP अपना प्लान कर सकते हैं 3822 पे, 3820 3850 पे आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह बाइंग का यही प्रक्रिया है, और जो इस प्रक्रिया डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग प्रॉफिट कम टाइम में प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। अदरवाइज आपका पैसा यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, तो पिछले 3-4 महीने, इसको 3 से 6 महीने लग जाएगा इस प्राइस पे आने में। तो इसीलिए एवरेज बाइंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट विदिन 15 डेज, विदिन 5 डेज, विदिन ए मंथ आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखना शुरू होगा तो आपका डर खत्म, ऊपर जाएगा, प्रॉफिट आपका बढ़ते जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं सीक्रेट डेटा। राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, डिलीवरी वॉल्यूम
of 30.05 lakh on 11th October has risen by 185% against 5-day एवरेज डिलीवरी। पिछले 5 दिनों की अपेक्षा 11 तारीख को 185% डिलीवरी वॉल्यूम आई है। आप देख सकते हैं राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, मतलब बायर आ रहे हैं, भर भर के बाई माल उठा रहे हैं। 11 अक्टूबर का डेटा आप देख लीजिए, जैसा कि हमने दिखाया पीछे। पिछले 5 दिनों के 11, 10, 9, 8 और 7 तक के डेटा के हिसाब से पिछले 5 दिनों में एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम का में 185% का उछाल है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम मोटिवेट हों और आप लोग के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें और आप लोग अपना प्रॉफिट, हार्ड मनी से प्रॉफिट जनरेट करते रहें। तो थैंक यू गैस, जय हिंद, जय भारत।